जय हिंद। ये वीडियो ना मुख्यतः एएलपी एनटीपीसी आरआरबी जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली आज के सिनेरियो में तो एएलपी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यदि किसी ने देखा होगा कि आरआरबी की साइट पे एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन है अभी, मतलब एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन है, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। और जो क्वेश्चन उसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही उसमें पूछे गए थे मेनली, जो उस मॉक टेस्ट में भी हैं। जैसे आरआरबी मुंबई की साइट पे जाके आप उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। उस मॉक टेस्ट के ये क्वेश्चन है, जो उस मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर के थे, उनको मैंने आज की डेट में आज की करंट अफेयर के साथ उनको अपडेट किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैंने इसके पहले लगभग 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, लगभग हर शिफ्ट की एक वीडियो बनाई हुई है 18 डेज की। तो उसमें भी मैंने पाया कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो हर एग्ज़ाम में मतलब वो हर डे कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद रिपीट हो रहे हैं। तो उसी में से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में भी मेरे को रिपीट हुए देखे हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको पढ़ लेंगे, ये आंसर यदि आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, क्योंकि क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब बंटवारा हो गया तो उनकी कैपिटल क्या अलग अलग होंगी। तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या बनने वाली है, तो ये अमरावती होगी। क्या अमरावती इसकी नई कैपिटल होने वाली है, किसकी, आंध्र प्रदेश की। इनका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा कब हुआ, 2014 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया था, टूनिसिया एज ए कंट्री एंड, जो टूनिसिया देश है ना, वो किस मतलब महाद्वीप की कंट्री है। तो उसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जो टूनिसिया है ना, हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो नदर्न अफ्रीका में एक कंट्री है जिसको क्या टूनिसिया है। ट्यूनिस इसकी कैपिटल सिटी है। तो ये कहाँ है, अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। तो कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण किया गया। तो कृष्णा नदी पे आप सभी को पता ही होगा कौन सा नागार्जुन सागर डैम निर्मित किया गया। सरदार सरोवर किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है। ये भी आप सभी को ज़्यादातर को पता होगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार सरोवर के पास ही कौन स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। ये भी इस मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगे मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, पीएसएलवी क्या है। तो मतलब जो पीएसएलवी है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या है इसका फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये इसरो की क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नवरत्न ऑफ मुगल एम्पर। जो नवरत्न थे ना, मुगल अकबर के नवरत्न, उनमें से कौन एक नवरत्न नहीं था। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर का नवरत्न नहीं था, नहीं रत्न नहीं पूछा है। तो देखो, अबुल फजल तो थे, बैरम खान नहीं थे, इसलिए इसका जो सही आंसर है ना वो कौन सा है, बैरम खान है। बीरबल नवरत्नों में से एक थे, तानसेन नवरत्नों में से एक थे। तो जो अकबर के नवरत्न कौन से थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, द नवरत्नाज वर चूजन फॉर देयर एक्सेप्शनल टैलेंट, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। मतलब उनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट था, नॉलेज था और एक्सपर्टीज थी किसी एक फील्ड में, इसलिए उन्होंने 9 लोगों को उसमें चुना हुआ था। ठीक है, उसमें कौन कौन थे, एक राजा बीरबल थे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, कौन, राजा बीरबल। एक अबुल फजल, इन्होंने एक अकबरनामा भी लिखी है ना 1859 में, सॉरी 1589 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखी है। तो अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। एक फैजी थे, स्कॉलर एंड स्टेटमैन थे। एक राजा तोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। ठीक है, कौन, राजा तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक भगवान दास थे, मनसबदार थे। मान सिंह, राजा मान सिंह, ये भी मनसबदार थे। तानसेन का आपने बहुत नाम सुना हुआ, तानसेन, ये म्यूजिशियन थे। ठीक है, क्या नाम थे, तानसेन। एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना एक स्टेटमैन थे। और मुल्ला दो प्याजा, अनोदर मेंबर ऑफ नवरत्नाज। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मान सिंह, भगवान दास, राजा तोडरमल, फैजी, अबुल फजल, राजा बीरबल। तो भाई इनको जरूर याद रखना, इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, आता ही है। मतलब हर एक दो, मतलब कहीं भी आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जरूर याद रखना इन 9 लोगों के नाम। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च
द हृदय स्कीम इन 2015। तो एक चीज़ यहाँ से सीखने की ये है कि जो हृदय स्कीम है ना, ये कब लॉन्च की गई है? ये 2015 में लॉन्च की गई है। हृदय स्कीम कब लॉन्च की? 2015 में। विथ ए फोकस ऑन, तो हृदय स्कीम का मेन उद्देश्य फोकस क्या है? तो भारत सरकार ने 2015 में हृदय योजना की शुरुआत की, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये ना हेरिटेज साइट्स होती हैं ना, अपने देश की हेरिटेज साइट्स हैं, तो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या हृदय योजना लॉन्च की गई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2024। तो जो मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन था वो अक्टूबर 2020 के बारे में पूछा था उन्होंने, अक्टूबर 2020 में कौन थे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज करके क्या 2024 का बनाया है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी इंडिया के, वो हैं श्री राजीव कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ये कौन है? इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। जैसे आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है, एक इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस ऑफ अर्स्टवाइल इलाहाबाद बैंक वाज लोकेटेड एट। जो तत्कालीन इलाहाबाद बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? जो इलाहाबाद बैंक थी ना, जो 2020 के आसपास इसको मर्ज कर दिया गया था, तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर पूछा कि ये कहाँ था। तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर था ना, वो कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024। टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है ना फ्रेंच ओपन, उसका टाइटल किसने जीता पुरुषों का, ये पूछा गया है इसमें। तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन। ये जरूर याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 2024 का फ्रेंच ओपन। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर पढ़े। फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इनमें से देखो भाई मेरे, सी, जावा, पाइथन, ये क्या होती है? ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उन ये एप्लीकेशन इनमें ही लिखे जाते हैं। लाइनक्स है ना, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका सही आंसर है लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा समझो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? ये जो हेडक्वार्टर इसका क्या है? हेग में है। हेग नीदरलैंड की सिटी है ना, हेग। तो ये हेग में है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, मतलब कितने जज होते हैं? 15 जजेस रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसकी जो टेन्योर होता है वो कितना रहता है? 9 साल का। 9 ईयर्स का एक मेंबर का, मतलब एक जज का टेन्योर होता है। और अभी लेटेस्ट में कौन? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी कहाँ है? इंडियन मेंबर है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम अबाउट। तो एवरेज ह्यूमन बीइंग की शब्दावृत्ति की रेंज है ना, वो कितनी है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो, जो ह्यूमन हीयर है ना, वो कहाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये आवाज़ सुन सकते। कब से? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ये फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं ह्यूमन। ठीक है, हर्ट्ज यूनिट है साउंड की। द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक निफा है क्या है? एक क्वेश्चन पूछा था निफा एक है। तो निफा है ना, आपको पता होगा 2020-21 के आसपास आया था। तो निफा का है एक वायरस था। एक निपा का एक वायरस था, चमगादड़ों के द्वारा फैल रहा था। क्या है? वायरस है एक। द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन। तो नृत्य है ना, एक कुचिपुड़ी नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो देखो मेरे भाई, जो कुचिपुड़ी है ना, ये आंध्र प्रदेश का एक विलेज का नाम है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के एक विलेज का नाम है। उस विलेज का नाम कुचिपुड़ी, उसी के नाम पे ना एक डांस फॉर्म का नाम रखा गया, जो कि कहाँ? आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेटेड। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा से क्या है? उड़ीसी है। लावनी कहाँ से? महाराष्ट्र से है। गुजरात से गरबा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बॉम्ब वाज यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक्स इन बालाकोट ऑन 26 फरवरी 2019 में ना इंडियन एयरफोर्स ने क्या एयर स्ट्राइक की थी, कहाँ, बालाकोट में हवाई हमला किया था। उस टाइम उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा बॉम्ब यूज किया था, ये पूछा गया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा स्पाइस 200 बॉम्ब, स्पाइस 2000 बॉम्ब, स्पाइस 2000 बॉम्ब का उपयोग किया गया था। ये इजराइल मेड है, क्या है ये, इजराइल मेड बॉम्ब था ये। किसने बनाया था, इजराइल ने बनाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, मतलब 1 गीगाबाइट है ना, ये बाइनरी में किसके बराबर। तो देखो यहाँ पे सभी ना केबी में दी हुई थी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 1 GB ना कितने 1024 MB के बराबर होती हैं, MB, और 1 MB में 1 MB में भी कितनी 1024 KB होती है। तो इस हिसाब से हम ना इन दोनों का गुणा करके देखें, 4 चौके 16, तो लास्ट में जिसमें 16 होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या, 10,48,576 KB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द टर्म पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, मछली पालन शब्द किससे संबंधित है, तो फिश फार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे, फिश फार्मिंग से संबंधित क्या है, पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, तो कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो जो विटामिन है ना, वो विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि हमारी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विटामिन डी है ना, किससे, सूरज की रोशनी से भी मिल जाता है अपन को, किससे मिलता है, सूरज की रोशनी। नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड एट, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है, ये एक खड़गवासला में है, जो पुणे के पास है ना, खड़गवासला, वहाँ ही नेशनल डिफेंस अकेडमी है। IIM कहाँ है, ये देहरादून में है, कहाँ है, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार सैटेलाइट से डिजाइन बाय, तो एक निसार सैटेलाइट है ना, ये निसार उपग्रह किसके द्वारा डिजाइन किया, किसके द्वारा बनाया गया, तो निसार सैटेलाइट है ना, ये इसरो प्लस नासा की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, निसार नासा और इसरो का है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, जॉइंट इसरो एंड नासा का। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस मतलब इसमें बताया है कि इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये दिया गया है 352 से लेके 360 तक। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। लैक्टिक है, देखो यदि ये ना ये बात आई है तो मैं आपको 2-3 वो और बता देता हूँ आर्टिकल इससे संबंधित। 79 में क्या है, पार्लियामेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 80 में क्या है, किसका वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन है। 81 में क्या है, लोकसभा है। 82 में जो हर जनगणना के बाद सीटों का मतलब वो होगा, बंटवारा होगा, सीटें रीएडजस्टमेंट करी जाएंगी, 82 में है। 83 में क्या है, इनका टेन्योर है, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा की टेन्योर के बारे में बताया गया है। 84 में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए 83 में। 83 में क्या, जब प्रेसिडेंट सत्र को बुलाते हैं या उसको ख़त्म करते हैं तो उसको वो है 85 में। 86 में क्या है, जब प्रेसिडेंट भाषण देते हैं ना, जब कोई भी सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंट सबसे पहले एड्रेस करते हैं दोनों सदनों को, तो वो भाषण है किसमें, 86 में। 87 में क्या है, जब कोई भी नई पार्लियामेंट गठित होती है ना, नई लोकसभा गठित होती है, उसमें पहले सत्र में पहली बार जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं उसको विशेष अभिभाषण बोलते राष्ट्रपति, वो 87 में है। 89 में क्या है, जो सभापति होते हैं ना 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उनका वर्णन है। और 83 में स्पीकर और लोकसभा स्पीकर जो है ना, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, लैक्टिक एसिड इज मेनली फाउंड इन, लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कर्ड में। ठीक है, किस में पाया जाता है, कर्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबरों को मनोनीत किया जाता है, ये इसमें पूछा गया। तो देखो, लोकसभा एक तरफ, राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को करते, लोकसभा में 2 लोगों को करते थे, लेकिन अभी ये प्रथा ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, ये आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस की फील्ड में 4 फील्ड होती है ना, उसमें से किसी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को ही मनोनीत करते हैं। जैसे कभी बताया, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का 81 में है और संसद का 79 आर्टिकल में है। ये जरूर याद रखना, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल कौन सी है, ये पूछा गया है। तो ये पीर पंजाल रेलवे टनल है ना, इसको T20 टनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T20। यही भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। इसमें से पूछा गया इनमें से कौन सी धातु नहीं है। तो देखो, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है। जो फॉस्फोरस है ना, ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। इसका सही आंसर फॉस्फोरस है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी है? 22 लैंग्वेजेस है। इसमें नेपाली भी है, इंग्लिश, कोंकणी, ये सब देख लेना, यदि पढ़ो तो उसमें लिस्ट दी हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट यार, कितने एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछ लेता है। और बोल देता है फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। एक और ये पूछ लेते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन व्यक्ति हैं? गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये महात्मा गांधी के क्या है? गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में एशिया की तरफ से पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाए थे इन्होंने, लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। इम्पोर्टेंट है ये भी। कहाँ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशंस ने एक एजेंडा किया था, एजेंडा 2030 के लिए, उसमें उसने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक मतलब हमको अटेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 नंबर्स। द इंडियन स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड नियर। तो भारतीय स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके पास थे? जैसे मैं इसके पहले बताया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेटेड है, ये तो सबसे पहले समझ लो कि हाँ, गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास। सरदार सरोवर डैम के पास। और सरदार सरोवर कहाँ है? ये नर्मदा नदी पे बना हुआ डैम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ना, वो किस राज्य में? केरला में। कितना? 1084। और सबसे कम पता है कहाँ? हरियाणा में है। ये भी जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये लगभग 31 क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में पूछे गए थे। मैंने उसमें कुछ करंट अफेयर के साथ भी उनको अपडेट किया गया, जो क्वेश्चन पुराने होगा तो उसको नए के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए ना, तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसकी PDF दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं 2019 में सिलेक्टेड हुआ कैंडिडेट हूँ। थैंक यू।